स्टोइक फिलॉसफी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर एम्परर मार्कस ऑरेलियस अपनी लाइफ में लॉजिक और रीजनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि इससे हमारा माइंडसेट इम्प्रूव होता है, जिससे अल्टीमेटली हमारी लाइफ और बेहतर होती है और हम लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। लॉजिक और रीजनिंग इम्प्रूव करने के लिए मार्कस ऑरेलियस अपनी लाइफ में 5 बातों को फॉलो किया करते थे। ये 5 बातें आज के टाइम में भी वैलिड हैं और हम इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, फाइंड टीचर्स इन अदर पीपल। जो लोग मार्कस ऑरेलियस के क्लोज थे, उनसे मार्कस ने बहुत कुछ सीखा। वो लोगों में से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पिक किया करते थे और उन्हें लेसन्स की फॉर्म में अपनी लाइफ में भी फॉलो किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी मदर से उन्होंने जेनरोसिटी सीखी। अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से उन्होंने सीखा कि अच्छे टीचर्स को कैसे हायर करें। डियोगनीटस से उन्होंने सीखा कि नॉनसेंस चीज़ों पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैक्सिमस से उन्होंने सीखा सेल्फ कंट्रोल। मार्कस ने बहुत सारे लोगों को अपना टीचर कहा है और ये लोग थे उनके फैमिली मेंबर्स से लेकर भगवान तक। तो टीचर्स से उनका मतलब लिटरल टीचर्स नहीं था, बल्कि टीचर्स से उनका मतलब ये था कि जो कोई भी उन्हें कुछ वैल्यूएबल सिखा सके। दूसरे लोगों में कमियां ढूंढने के बजाय उन्होंने उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखा, जिसे वो अपनी लाइफ में भी इंक्लूड कर सकें। और मार्कस ऑरेलियस की इसी बात से इंस्पायर होकर हम भी ट्राई कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो लोग हैं उनमें हम अच्छी क्वालिटीज़ ही ढूंढें। इसके साथ ही हम सेलिब्रिटीज़, पॉपुलर लोग और रिलीजियस फिगर्स को भी देख सकते हैं कि उनमें क्या अच्छी बातें हैं और उन बातों को हम अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करें। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, उनमें भी हमें अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढना चाहिए और उन्हें एडमायर करना चाहिए। इसी तरह से हम अपने आसपास के लोगों को कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज और विलेंस नहीं, बल्कि अपना टीचर ही बना लेंगे। दूसरों के साथ काम करके और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करके हम लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 2, स्टॉप केयरिंग अबाउट देम। ये वाला पॉइंट हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि इस पॉइंट की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा है, The tranquility that comes when you stop caring what they say or think or do. Only do what you do, not to be distracted by their darkness. To run straight for the finish line unanswering. बहुत बार हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग हमें कुछ काम करने से मना करते हैं ये बोलकर कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं ये बोलकर कि तुम बस जॉब ही करो, बिजनेस में तुम फेल हो जाओगे। जॉब में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी होती है और एट द एंड ऑफ द मंथ एक फिक्स्ड सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन लोग जो भी बोलते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, जो आपके पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से एडवाइस ही ना लो। आप अपनी लाइफ में जिन लोगों पर भरोसा करते हो उनसे एडवाइस ज़रूर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको ही पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हमारी लाइफ में कुछ स्केप्टिक्स लोग भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर जगह डाउट होता है और हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखती है। इसलिए भले ही आप ऐसे लोगों की एडवाइस ले लो, लेकिन इन्हें अपने काम के बीच में ना आने दो और बस अपने प्लान्स को कंटिन्यू करो। कुछ लोग हमेशा दूसरों की सक्सेस से जलते हैं और दूसरों को फेल होता हुआ देखने में उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन उनका ऐसा करना उन्हीं की इनसिक्योरिटीज़ को शो करता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की ओपिनियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 3, डू व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। मार्कस ऑरेलियस की ये टीचिंग हमें मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट से जोड़ती है। कई बार हम लोग कुछ ऐसे कामों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जो रेलेवेंट नहीं है। ऐसे कामों में हम बहुत टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जब हमारे पास एक क्लियर इमेज नहीं होती है कि हमें अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, तब हम रास्ते में भटक जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि जो काम ज़रूरी है हम उसे ही इम्पोर्टेंस दें। जब हम ज़रूरी कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उन्हें सही तरीके से टाइम पर पूरा भी करते हैं, ऐसा करने पर हम सेटिस्फाइड फील करते हैं और हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। जब भी आप कोई काम करो, आप खुद से पूछो कि ये काम कितना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है और हमें अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्टिव एंड यूजफुल टास्क्स में ही लगाना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वही काम करिए जो इम्पोर्टेंट हो और इररिलेवेंट काम को साइड रख दीजिए।
ऐसा करने से आप ज़रूरी काम टाइम पे पूरा करेंगे और अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। नंबर 4, चेंज योर परसेप्शन। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का ही एक पार्ट होती है। जब हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तब उस काम में प्रॉब्लम्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है। मार्कस ऑरेलियस जब रोम को रूल कर रहे थे तब उनके रेन में बहुत सी प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स आए। उनके किंगडम में प्लेग फैल गया, उनके करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया और जब उनकी तबीयत खराब थी तब उनकी वाइफ फॉस्टीनिया ने उन पर चीट भी किया। लेकिन ऐसे डाउन टाइम में मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइक फिलॉसफी को फॉलो किया। उन्होंने इन सब इवेंट्स को एक्सेप्ट किया ये सोचकर कि यही नेचर का पार्ट है और इन चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइफ में आने वाली हार्डशिप हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है ये हार्डशिप्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि हम उन हार्डशिप्स को कैसे देख रहे हैं। ऐसी हार्डशिप्स के लिए हमारा परसेप्शन कैसा है। अगर आप सोचोगे कि लाइफ में आने वाली हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है और आप रियल में उनका सामना अच्छे से कर रहे हो तो रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। मार्कस ऑरेलियस की ये एडवाइस साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। वो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस की जड़ हमारे थॉट्स में होती है। इसका मतलब हमारी लाइफ में जो भी इवेंट है उस इवेंट की वजह से हम अच्छा या बुरा फील नहीं करते, बल्कि हम अच्छा और बुरा फील करते हैं अपनी थॉट्स की वजह से कि इस इवेंट के बारे में हमारी थॉट्स कैसी है। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी अनडिजायरेबल है उससे हमें बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रति हमें अपनी थॉट्स को न्यूट्रल कर देना चाहिए ताकि जब वो अनडिजायरेबल चीज़ हमारी लाइफ में हमारे साथ हो तब हमें उससे कोई नुकसान ना हो। और अगर हम ऐसा फील करेंगे कि उस अनडिजायरेबल चीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है तब हमें एक्चुअल में भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये चीज़ हमें अपने सक्सेस के रास्ते पर और रेजिलियंट बना देगी, क्योंकि इससे हम सेटबैक्स को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और प्रॉब्लम्स आने पर भी आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 5, कीप योरसेल्फ अलाइंड विद नेचर। जो लास्ट टीचिंग है मार्कस ऑरेलियस की अपने लॉजिक और रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो है नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहना। नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहने का मतलब है शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट रूट पे चलना। ये कॉन्सेप्ट हमें एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी ताओइज्म में भी देखने को मिलता है, जहां पर इसे कहा जाता है द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो हम नेचर के साथ अलाइंड कैसे रहें? मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, टेक द शॉर्टेस्ट रूट, द वन दैट नेचर प्लान्ड टू स्पीक एंड एक्ट इन द हेल्दीएस्ट वे टू डू दैट एंड बी फ्री ऑफ पेन एंड स्ट्रेस फ्री ऑफ ऑल कैलकुलेशन एंड प्रिटेंशन। नेचर के साथ अलाइंड रहने के लिए पहले हमें खुद को जानना जरूरी है। आप ये क्वेश्चंस खुद से ही पूछिए। What are my strengths? What are my weaknesses? What activities are best for me to do? In what way I can contribute to the world that fits my own nature? Do I perform better alone or do I work better in teams? etc. अपने खुद के नेचर को एक्सेप्ट करके और जैसे हम रियल में इंसान हैं वैसे ही इंसान बने रहकर हम नेचर के अलाइनमेंट में आ सकते हैं और सक्सेस के लिए शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट रूट को ढूंढ सकते हैं। नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहने और नेचर को फॉलो करने के लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ये पाथ हमें अपने हिसाब से खुद ही ढूंढना चाहिए। इस आइडिया की एक आइडियोलॉजिकल और एथिकल साइड भी है। वो ये है कि अगर हम स्टोइक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी लाइफ का एम होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम में हम सक्सेस पाना चाहते हैं, वो काम ह्यूमैनिटी को भी कंट्रीब्यूट करे। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग्स बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसका कमाया हुआ एक एक पैसा ह्यूमैनिटी के लिए ट्रेजेडी था, क्योंकि ड्रग्स से लोगों की हेल्थ डैमेज होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है और फैमिलीज भी टूट जाती है। सो एज अ स्टोइक पर्सन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी पर्सनल सक्सेस से वर्ल्ड को क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर हमारी सक्सेस से दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है तो वो रियल सक्सेस नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, My city and state are Rome, but as a human being, the world. So for me, good can only mean what's good for both communities. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching and thank you for subscribing.